हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। उसके पहले आपको हेड यहाँ जो फ्रंट पे दिख रहा है क्या है, वर्ल्ड बुक डे। तो आज कौन सा दिन है, वर्ल्ड बुक डे है और लिखा हुआ कि फ्लैट 50% ऑफ है ना, कि जो नीचे बुक्स वगैरह दी गई हैं तो इन सबको क्या कर सकते हैं, ख़रीदने पे आपको 50% ऑफ मिलेगा, है ना। तो वो हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि याद रखें कि 28 अप्रैल को हम वर्ल्ड बुक डे मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आज कॉलम्स में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे न्यूज़ चलेंगे और मेन न्यूज़ कवर करेंगे, ज़्यादा हम नहीं कवर करने वाले हैं ना। तो अच्छा, पहले देख लेते हैं बड़ी न्यूज़ क्या है। जो सबसे बड़ी न्यूज़ हमारे सामने वो ये है कि आफ्टर हाई कोर्ट रैप का मतलब होता है एक तरह से आलोचना, है ना, कि आफ्टर हाई कोर्ट ने रैप की क्या आलोचना की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैन्स विक्ट्री प्रोसेसन ऑन काउंटिंग डे। प्रोसेशन का मतलब जुलूस होता है कि, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, जो विक्ट्री प्रोसेसन्स हैं, जुलूस हैं, है ना, तो जो 2 तारीख को कई सारे राज्यों में होने वाला क्या है कि काउंटिंग होगी, तो उसकी वजह से क्या निकलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पता चलेगा। तो इसके चलते हुआ क्या है कि काउंटिंग डे पर जुलूस निकालने को लेकर के क्या चीज़ें कंट्रोल में की गई हैं और बोला गया है कि ओनली 2% है ना, कि विनिंग कैंडिडेट के साथ जा सकते हैं और किसके लिए, वो भी सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए। और नेक्स्ट अगर देखें तो इंडिया में गेट मेजर शेयर ऑफ यूएस वैक्सीन एक्सपोर्ट्स, है ना, कि तो अगर संभावना जताई जा रही है, मे का इस्तेमाल किया गया है, बोले कि इंडिया को मिल सकता है बड़ा शेयर ऑफ यूएस वैक्सीन एक्सपोर्ट्स, है ना, कि जो यूएस की जो एस्ट्राजेनेका है जिसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है, तो उसमें बोला गया कि 60 मिलियन डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन टू बी सेंट ग्लोबली। मतलब कि 60 मिलियन का मतलब सीधा है 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो जाएगा। तो 600 है ना, लाख का मतलब है कि 6 करोड़ जो वैक्सीन्स हैं एस्ट्राजेनेका की, वो वैश्विक स्तर पर भेजी जाएंगी। और साथ ही में यूएस ने बोला कि इंडिया ने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं की है। और इसी के चलते हुआ क्या है कि मीन्स कोविड-19 के चलते पीएम ने, जो हमारे पीएम है मोदी, उन्होंने क्या किया है कि पीएम ब्रीफ्ड ऑन कोविड-19 सिचुएशन, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया। और बोला गया कि नो रिक्वेस्ट फॉर कोविड फैसिलिटी इन 5 स्टार होटल। तो अपने केजरीवाल ने क्या किया है कि बोला है कि जो हाई कोर्ट के जजेस से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनके जो बुकिंग वगैरह है वो कहाँ कर दी जाए, होटल वगैरह में कर दी जाए, लेकिन इस बात को मना किया है। और नेक्स्ट अगर देखें तो द सिस्टम हैज़ फेल्ड। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजो भाई को बोला है कि भाई आपने ना इसकी सिस्टम को पूरा फेल कर दिया है, नुकसान पहुंचाया, तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा है ना। तो अगर ना हो पाए तो क्या करो, है ना, कि सेंटर को सब कुछ सौंप दें, है ना, ऐसा बोला है। बेंच आस्क केजरीवाल गवर्नमेंट टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, की सारी चीज़ें सही करो। और ये सब सारी चीज़ें लेकर के बोली गई। तो मेन तो न्यूज़ यही थी हमारे आज की, है ना। अब ज़रा कॉलम्स में देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ। तो बोला है कि इंडिया में डिविलियर्स ने क्या किया है भाई, कि डिविलियर्स और सिराज ने हेल्प किया कि स्क्रिप्ट का मतलब लिखना होता है। 1 रन विन अगेंस्ट डीसी, कि डीसी के खिलाफ, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 1 रन से जीते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। और श्रीलंका कैबिनेट जो है उसने प्रपोजल क्लियर किया है कि बड़ा पैमाना, बड़े स्तर पर एक चीज़ कदम उठाया, वो ये क्या कि बुर्का बैन किया जाएगा कहाँ, श्रीलंका में, है ना। और आर्म्ड फोर्सेस शुड हेल्प मिटिगेट कोविड-19 केसेस। जनरल बिपिन रावत है, उन्होंने बोला है कि आर्म्ड फोर्सेस को मदद करनी चाहिए कोविड-19 को कम करने में। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से पूछा है कि जमा करें रिपोर्ट किसकी, कप्पन की, है ना, कि तो ये हमारी आज की क्या थी कि न्यूज़ थी, जिसको हमने आज स्पीड में कवर किया है, थोड़ा कम समय में कवर किया, ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं गए हैं। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे। तो हमारा आज का जो एडिटोरियल है वो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के। तो अगर आपका मीन्स इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन अगर चाहते हैं कि चीज़ें आपकी अच्छी रहें, चीज़ें आपको समझ बढ़े, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। स्पेशली अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर नॉर्मल भी बात करें तो एग्ज़ाम्स वगैरह में क्या होता है कि सीधे पैसेज मिल जाता है तो पूछा जा सकता है, तो इसके चलते आपको ये पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। बोला गया कि ट्रू नेम का मतलब वास्तविक नेम, जो किसी चीज़ का हो सकता है कि फॉल्स नेम दिया गया है, तो अब शायद सच नेम दिया गया है, उसी की बात कर रहे हैं। कह रहे कि टर्की शुड नॉट लिव इन डिनाइल ऑफ एट्रोसिटीज़ कमिटेड अगेंस्ट आर्मेनियंस। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है कि
क्या मारना पीटना है ना, प्रताड़ित करना, मतलब जान से मारना, सब कुछ जो चीज़ें की गई हैं उनको एट्रोसिटीज़ बोलते हैं, है ना, कि एक तरह से अत्याचार। तो कह रहे तुर्की जो टर्की है ना उसको मना नहीं करना चाहिए, इस चीज़ में नहीं उसको रहना चाहिए कि डिनाइल ऑफ एट्रोसिटीज़ कमिटेड अगेंस्ट आर्मेनियंस, जो आर्मेनियंस के अगेंस्ट अत्याचार हुए हैं उसको इस बात से मना नहीं करना चाहिए, है ना, ये बोला राइटर ने। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ फुलफिल्ड अ लॉन्ग पेंडिंग अमेरिकन प्रॉमिस बाय रिकॉग्नाइजिंग द मास किलिंग ऑफ आर्मेनियंस बाय द ऑटोमन तुर्क्स इन 1915-16 एज एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रेस, प्रजाति, जाति के लोगों को, है ना, कम्युनिटी के लोगों को एकदम जड़ से ख़त्म कर देना जेनोसाइड बोला जाता है ना। तो हुआ क्या है कि जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग चला रहा था, एक वादा था कि यूएस क्या करेगा, एक मान्यता देगा किसको, कि जो आर्मेनियन मारे गए थे ओटोमैन के द्वारा तुर्क्स, है ना, 1915-16 में, उसको एक जेनोसाइड का एक्ट का नाम दिया जाएगा। अब उसको नाम दिया गया है, किसने दिया है, ये जो बाइडेन ने कर पाए हैं। बट मूव हैज़ क्लियरली इन्फ्यूरिएटेड का मतलब एकदम गुस्से में लाल पीला कर देना। तो ये जो कदम उठाया गया है ना, कि ये टर्की को इसने क्या कर दिया है कि एकदम गुस्से से लाल पीला कर दिया है। जो टर्की है क्या, एक नाटो अलाई है ना, नाटो अलाई हमने डिस्कस भी किया था कि नाटो, है ना, ये क्या बोलते हैं, मिलिट्री अलायंस है, उसको लेकर के। आगे अगर देखें तो इन 2009 बोथ हाउसेस ऑफ द यूएस कांग्रेस पास्ड रेजोल्यूशंस कॉलिंग द स्लॉटर बाय इट्स ट्रिब्यून, मतलब कि 2019 में दोनों हाउसेस में यूएस के कांग्रेस ने पास किए क्या, रेजोल्यूशंस पास किए, और बोला गया कि इसको किलिंग का नाम दिया गया, स्लॉटर का नाम दिया गया। बट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अपने जैसे प्रेडिसेसर्स, मतलब इनके जो पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे उन्हीं की तरह, स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ जेनोसाइड, है ना, मेनली बिकॉज ऑफ टर्किश अपोजिशन। मतलब क्या है कि ट्रंप ने वही किया जो इनके पूर्ववर्ती लोगों ने किया, इनके जो पूर्ववर्ती प्रेसिडेंट्स थे जैसा उन्होंने किया वैसा ट्रंप ने भी किया। उस बात को उन्होंने टर्की ने जब अपोज किया तो उस बात को उन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और वैसे ही छोड़ दिया। आगे अगर देखिए तो बोला है कि अंकारा हैज़ चैलेंज्ड, अंकारा कैपिटल है किसकी, टर्की की हैज़ चैलेंज स्कॉलरली एंड लीगल बेसिस ऑफ मिस्टर बाइडेंस अनाउंसमेंट एंड वांट दैट इट विल ओपन अप अ डीप वुंड, है ना, कह रहे हैं कि उसने, अंकारा ने इसको, मतलब सीधे सीधे टर्की ने क्या किया, चैलेंज किया है किसको, यूएस को, कि वो पुराने घाव ना कुरे दे, है ना, इन सब बातों को लेकर के बोला है। आगे देखें कि अप to 1.5 million Armenians were estimated to have been killed during the course of First World War by the Ottoman Turks, है ना। जो जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय 1914 से लेकर जो 18 के बीच में चला, तो उस बीच में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमैन यानी तुर्की के द्वारा 1.5 मिलियन का सीधा मतलब है कि 15 लाख लोग मारे गए, है ना, आर्मेनियंस मारे गए थे, किसके हाथों, तुर्की के हाथों, है ना। व्हेन द ऑटोमन एम्पायर सफर्ड, मतलब जब ऑटोमन जब सफर्ड किया, एकदम मतलब क्या है कि डिक्लाइन के था किसके हाथों पर, है ना, सफर्ड अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट, जब हार गया किसके द्वारा, इन द कॉकसस इन 1915, मतलब 1915 में जब कॉकसास ही तो मेन ही जगह है जो सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है ना, कि इसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे तो आपको मिलेगा, तो यही मेन जगह जड़ है। तो उनके कॉकसस में हार का सामना करना पड़ा रशियंस के साथ, है ना, तो ये सारी उसके लिए दुख की बात रही। एंड जो टर्क्स हैं ब्लेम आर्मेनियंस लिविंग ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द क्रम्बलिंग एम्पायर फॉर द सेटबैक, कह रहे हैं कि हार के लिए उन्होंने आर्मेनियंस को ब्लेम किया और बोला कि वो किनारे पर रह रहे हैं कि बॉर्डर पर रहे हैं इस वजह से, और अक्यूजिंग देम ऑफ ट्रेचरी, और उन्होंने धोखेबाज, इसको बोला आर्मेनियंस को, ट्रेचरी का मतलब धोखेबाज कहा। ऑटोमैन गवर्नमेंट अनलीज्ड मिलिटेंट्स ऑन द आर्मेनियन विलेजेस। अभी भी ये सिचुएशन ख़राब चल रही है, अभी लगभग 4 से 5 महीने बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था, हमने ये डिस्कस भी किया था कि कॉकसस जो क्या है ना, और उसमें रूस क्या कर रहा है, आर्मेनिया क्या कर रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या कर
टर्की कैसे कैसे कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब ये सब सारी चीज़ें हो गई तो ऑटोमन गवर्नमेंट ने कहा कि ये मिलिटेंट्स को रिलीज़ किया और वो उन पर अटैक करने लगे, है ना। आर्मेनियन सोल्जर्स, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स वर एग्जीक्यूटेड, उनको मारा गया। किसके द्वारा? ये जो ऑटोमन तुर्क्स हैं इनके द्वारा। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आर्मेनियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन वर फोर्सिबली मूव्ड फ्रॉम देयर हाउसेस इन ईस्टर्न एनाटोलिया, है ना, मॉडर्न डे टर्की में वो मूव किए, है ना, उनको मजबूर किया गया टू द सीरियन डेजर्ट फ्रॉम ईस्टर्न एनाटोलिया टू सीरिया, मतलब कि वहाँ से जो मॉडर्न डे टर्की है वहाँ से लोगों को मजबूर किया गया कि वो सीरियन डेजर्ट में चले जाएं, है ना। ये सब किसके द्वारा किया गया? टर्की के द्वारा किया। मैनी डाइट ड्यूरिंग द एग्जोडस। एग्जोडस का मतलब पूरा भारी संख्या में जब पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, घर लोग छोड़कर जाते हैं तो उसको एग्जोडस बोलते हैं। तो मैनी डाइट ड्यूरिंग द एग्जोडस एंड मैनी अदर्स, है ना। आफ्टर रीचिंग द कंसंट्रेशन कैंप्स इन द डेजर्ट्स में जो कंसंट्रेशन कैंप्स में गए, टर्की हैज़ एक्नॉलेज दैट एट्रोसिटीज़ वर। अब हुआ गया कि टर्की ने अब एक्सेप्ट किया कि भाई जो क्राइम हुआ था उनके खिलाफ, है ना, उसको उन्होंने आर्मेनियंस के खिलाफ जो हुआ था उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, बट इट अपोज इट कॉलिंग इट अ जेनोसाइड। लेकिन उसको जेनोसाइड यानी नरसंहार का नाम नहीं दिया, है ना, विच इज़ कंसिडर्स एन अटेम्प्ट टू इंसल्ट इन द तर्क्स। और कह रहे हैं कि अगर उनको जेनोसाइड का नाम दिया जाएगा तो वो उनका इंसल्ट करनी होगी, ऐसा होगा, ऐसा बोला गया, है ना। मिस्टर बाइडेंस मूव comes at a time when the relationship between US and Turkey has been in steady decline, है ना। कि मतलब क्या है कि स्टीडी डिक्लाइन का मतलब धीरे धीरे कम हो रहे हैं रिलेशंस, किसके? बाइडन के, यानी कि यूएस के और टर्की के। जब रिलेशंस थोड़ा सा कम हो रहे उस टाइम पर ये रेजोल्यूशन आया है, ये निर्णय आया है। आगे कह रहे हैं टर्की हैज़ बीन इन 2016 अंकारा अक्यूज द यूएस बेस्ड टर्किश इस्लामिक प्रेशर, मतलब कि अंकारा ने यानी कि टर्की ने अक्यूज़ किया, दोषी ठहराया यूएस बेस्ड एक क्या है टर्किश इस्लामिक प्रेशर था, जो उपदेशक था, ठीक है, फैताउल्लाह गुलेन ऑफ बीइंग द मास्टरमाइंड ऑफ द फेल्ड कूप, है ना, कि फेल्ड कूप। कह रहे कि उसकी जो प्रीचर है उसको दोषी ठहराया कि उसकी वजह से कू नहीं लग पाया, मतलब मिलिट्री शासन नहीं लग पाया। एंड आस्क द गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, टू एक्स्ट्राडाइट हिम की, और यूएस गवर्नमेंट से बोला कि उसको प्रत्यावर्तित कर दें, मतलब कि लौटा दें किसको? टर्की को, है ना, जिससे वो क्या कर सके? उसको मार सके उसको। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द यूएस प्रमोटेड अमेरिकन लीडर्स टू आउट टर्की फ्रॉम the F-35 fighter jet training program and impose sanctions on their ally। कहने का मतलब है कि जब कि बीच में कुछ छूट गया, मैं फिर से पढ़ दूंगा। यूएस से उसने टर्की ने एक्स्ट्राडाइट करने के लिए बोला और डिमांड की कि वो, और तो हुआ क्या? ये वाशिंगटन ने कोई ध्यान नहीं दिया, वाशिंगटन पेड नो अटेंशन, वाशिंगटन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो इसके चलते क्या हुआ कि टर्की का जो डिसीजन था कि बाय करेगा S-400 मिसाइल, जो इंडिया भी खरीदा है जिसने, है ना, कि डिफेंस सिस्टम, जब उसको उसने ऐसा बोला तो ऑब्वियसली पता है कि जब S-400 मिसाइल बहुत ही खतरनाक है ना, तो उसको यूएस अपोज करा, जो भी खरीद रहा है उसके खिलाफ वो सैंक्शन लगा दे रहा है। तो हुआ क्या कि उसके खिलाफ सैंक्शन लगा दिए गए और F-35 फाइटर जो जेट ट्रेनिंग थी, प्रोग्राम थी, और उसके जो मतलब उसके जो साथी वगैरह थे सबको उससे बाहर कर दिया गया। व्हेन मिस्टर बाइडेन अज्यूम्ड ऑफिस, और जब बाइडेन ऑफिस में आए, टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन हैड सेंट फीलर्स फॉर रिसेट, मतलब चीज़ों को सही करने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट ने भेजा कहाँ पर? यूएस में, सेइंग टर्की नीडेड हेल्प फ्रॉम द वेस्ट टू रिजॉल्व द सीरियन क्राइसिस। बोले उन्होंने सीरिया का जो क्राइसिस है इसको निपटने के लिए कि वेस्ट की मदद चाहिए। बट मिस्टर बाइडेन मूव टू आर्मेनियन किलिंग अपीयर्स टू हैव वाइडन क्रैक्स, है ना, कि बट लेकिन जो बाइडेन ने जो इनको नाम दे दिया कि नरसंहार हुआ है, किसके द्वारा? टर्की के द्वारा। तो इस वजह से क्रैक्स जो हैं उनके बीच में दरार और ज़्यादा बढ़ गई है ना। फॉर टर्की के लिए द ओवर रिएक्शन टू द एनीवन कॉलिंग द आर्मेनियन मसाकर, मतलब वही कि जो नरसंहार करने वाले, और जेनोसाइड इज़ नॉट डिनाइंग एनी गुड इन फॉरेन पॉलिसी। कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी में इसको आर्मेनियन टर्की इसको अच्छा नहीं मानता कि ये टर्की के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि उसने नरसंहार कराया था, है ना, ऐसा करके। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव अबाउट द क्राइम्स ऑफ ऑटोमन एम्पायर, द मॉडर्न टर्किश रिपब्लिक शुड डेमोन्स्ट्रेट द मॉरल करेज टू डिसोन द एट्रोसिटीज, है ना, कि मतलब कहने का है कि मॉरल करेज का सहारा लेना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? डिसोन करना चाहिए, है ना, कि टर्किश को मानना चाहिए, है ना। इट शुड नॉट अलाउ द पास्ट टू रूइन इट्स प्रेजेंट इंटरेस्ट, है ना, और इसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि मीन्स इसके जो प्रेजेंट है वो उसका पास्ट बर्बाद करे, है ना, इन चीज़ों को ऊपर नहीं
हावी नहीं होना चाहिए, पास्ट को हावी नहीं होना चाहिए प्रेजेंट पर, ऐसा राइटर ने सजेशन दिया है किसको, टर्की को, है ना। तो इस पूरे मिला करके जो पूरे में देखा जाए तो उसने यही बोला गया है कि टर्की को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसने आर्मेनियन के ऊपर मसाकर किया है, नरसंहार किया, उनको मारा है, जेनोसाइड किया है ना, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइटर ने ऐसा बोला है ना। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस को था, आर्मेनिया, टर्की, सीरिया और रशिया, है ना, यूएस, ये सब इसमें कैसे शामिल है, कैसे चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट है, इसको आप नेट पर जाके एक बार सर्च कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं जो चीज़, जैसे हमारे पड़ोसी के संबंध होते हैं वैसे देशों के भी संबंध होते हैं, तो है ना, इन सब के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, कब कहाँ से क्या पूछ ले कुछ पता नहीं रहता है ना। तो चलिए आज ये पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।